हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे मल्टीविटामिन कैप्सूल के बारे में। मल्टीविटामिन कैप्सूल क्या होता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं और इसके नुकसान क्या होते हैं, इसे कैसे लेना होता है और इसे कौन लोग नहीं ले सकते, इसकी प्राइस क्या होती है और इसकी डोज क्या होती है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं शादाब खान एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल DRX खान फार्मा में, जहां आप ऐसी हेल्पफुल जानकारी पाते रहते हैं। तो गाइस, मल्टीविटामिन कई विटामिन्स का कॉम्बिनेशन होता है जो समान रूप से आपके आहार और अन्य प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाते हैं। मल्टीविटामिन्स का यूज़ तब किया जाता है जब आप अपनी डाइट से शरीर के लिए आवश्यक विटामिन्स नहीं ले पाते हैं या किसी बीमारी, गर्भावस्था, कुपोषण, पाचन संबंधी विकार और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के कारण शरीर में विटामिन की कमी होने पर भी मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। मल्टीविटामिन दवाओं को बनाने के लिए कोई निश्चित मानक नहीं है, साथ ही इनके द्वारा मिलने वाले पोषण और विटामिन की मात्रा दवा बनाने वाली कंपनी के आधार पर अलग हो सकती है। बाजार में इन दवाओं को मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, मल्टीपल्स और सप्ली विटामिन्स आदि के नामों से भी जाना जाता है। मल्टीविटामिन बाजार में टेबलेट, कैप्सूल, चबाने वाली गोलियां, पाउडर और सिरप जैसे कई रूपों में उपलब्ध है। इस कैप्सूल की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जब ये मल्टीविटामिन कैप्सूल है, इसका नाम रिचार्ज एक्टिव है। ये मोर पेन कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यहाँ एक हेल्थ सप्लीमेंट है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस 155 रुपये होती है, जो कि 10 कैप्सूल की होती है। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन दवा कैसे बनती है। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए करीब 13 विटामिन्स और 16 मिनरल्स की आवश्यकता होती है। शरीर में होने वाले एंजाइम प्रतिक्रियाओं, हार्मोन, संरचनात्मक तत्व और अणु के संकेतों में मल्टीविटामिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शरीर को प्रजनन, विकास और शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए आवश्यक विटामिन और मिनरल को मिलाकर दवा बनाई जाती है, लेकिन इसका रूप और मात्रा अलग हो सकती है। इसके साथ ही विटामिनों में अमीनो एसिड, फैटी एसिड और कई जड़ी बूटियां भी मिलाई जाती हैं। आहार के सप्लीमेंट्स को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है, इसलिए मल्टीविटामिन की दवाओं के लेबल पर बताए गए पोषक तत्व की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। कुछ मामलों में सूची के अनुसार मल्टीविटामिन में मिलाए गए पोषक तत्वों की संख्या भी कम हो सकती है। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन कैप्सूल किसे लेना चाहिए। मल्टीविटामिन कैप्सूल बुजुर्ग, शाकाहारी लोग, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और खिलाड़ी और पोषण की कमी, धूम्रपान और किसी विशेष तरह की डाइट लेना, सूरज की रोशनी में कम बैठने वाले लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं। इन लोगों को मल्टीविटामिन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन्स के फ़ायदों के बारे में। मल्टीविटामिन फ़ायदा एनर्जी, ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर आपको शरीर को पर्याप्त विटामिन नहीं मिलते हैं तो ऐसे में आपका शरीर हल्के काम को करने में भी अधिक ऊर्जा खर्च करने लगता है, अधिक एनर्जी खर्च करता है, जिसकी वजह से आपको थकान और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं हो जाती हैं। जबकि मल्टीविटामिन लेने से और स्वास्थ्य दिनचर्या अपनाने से आप ऊर्जावान और फिट बने रहते हैं। मूड को सुधारता है मल्टीविटामिन। कुछ अध्ययन बताते हैं कि जो लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं उनके मूड पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं और वहाँ भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। दरअसल पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स लेने से आपके दिमाग का कार्य बेहतर होता है और उसका सीधा असर आपके मूड पर पड़ता है। तनाव को कम करता है मल्टीविटामिन कैप्सूल। रोज़ाना मल्टीविटामिन लेने से तनाव और चिंता का स्तर कम होता है। शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए विटामिन बी का उपयोग करता है। शरीर विटामिन बी का उपयोग भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए करता है। इससे तंत्रिका तंत्र ठीक तरह से कार्य करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स उत्पादन होता है। रोज़ाना मल्टीविटामिन लेने से आपके शरीर में विटामिन की कमी पूरी होती है। याददाश्त बढ़ाने में हेल्प करता है मल्टीविटामिन कैप्सूल। हाल ही में हुए अध्ययन से पता चला है कि विटामिन बी आपकी कम अवधि की याददाश्त,
शॉर्ट टर्म मेमोरी को सपोर्ट प्रदान करता है। शोध में जिन वयस्कों को विटामिन B12 सप्लीमेंट के रूप में दिया गया, उनका मेमोरी टेस्ट सप्लीमेंट न लेने वालों के मुकाबले काफ़ी अच्छा आया। मांसपेशियों की क्षमता बढ़ाता है मल्टीविटामिन कैप्सूल। फ्री रेडिकल्स हानिकारक तत्व मुख्य रूप से आयु संबंधित मांसपेशियों की समस्या से संबंधित होते हैं। नियमित मल्टीविटामिन लेने से ऐसे फ्री रेडिकल्स दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। आपको एक दिन में एक ही कैप्सूल लेना होता है। वो आप खाना खाने के बाद, दोपहर में या शाम में या सुबह के सुबह दिन में एक बार एक ही कैप्सूल ले सकते हैं। वो चाहे आप सादे पानी से ले लें या फिर दूध से ले लें। इसे बच्चों में नहीं दिया जाना चाहिए। ये केवल 18 साल से ऊपर वाले लोग ही यूज़ कर सकते हैं। 18 साल के, 20 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 80 साल के लोग ही यूज़ करें। इसे बच्चों के लिए निर्धारित नहीं किया जाता। इसके बच्चों के लिए और दूसरे सिरप हैं, वो आते हैं। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इससे खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। मल्टीविटामिन को हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। यदि आपको मल्टीविटामिन के कारण किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन जैसे शीत पित्ती, सांस लेने में परेशानी होना, चेहरे, ओठ, जीभ और गले में सूजन, खुजली के लक्षण दिखाई दें तो ऐसे में आपको इलाज के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दवा को बंद कर देना चाहिए। सभी लोगों में मल्टीविटामिन के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के बाद मल्टीविटामिन लेने से इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट की संभावना कम हो जाती है। मल्टीविटामिन के साइड इफ़ेक्ट जैसे पेट खराब होना, सिर दर्द, मुंह का स्वाद खराब होना आदि प्रॉब्लम हो सकती। तो ये कुछ जानकारी थी मल्टीविटामिन कैप्सूल के बारे में जो मैंने आपको इधर बता दी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल जानकारी लाता रहता हूँ। इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।